नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, संडे को राजनीति विज्ञान का जो टेस्ट नंबर 5 हुआ था, उसकी आंसर की अभी आपके सामने आने वाली है। तो अपना आंसर्स को मिला लीजिए और अपना स्कोर कार्ड जो है कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं प्रश्नों को और उनके उत्तर को। पहला प्रश्न था, यह किसने कहा कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। तो यह बारकर का कथन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था, हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु की निरंकुश शक्ति के साथ जिस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता था वह वस्तुतः उसके व्यक्तिवाद की आवश्यक संपूरक था। तो यह दोस्तों कथन आपका सेबाइन का है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न था, शुम्पीटर तथा डहेल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति एक प्राणी है जो अपने व्यक्तित्व के विकास में रुचि रखता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न था, एक अनोखी कार्यपालिका जो स्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त है, यह निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका को इस तरह से वर्णित किया जा सकता है? तो दोस्तों यह स्विस कार्यपालिका है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न था, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक के रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों यह विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। छठा प्रश्न था, किसने कहा कि सार्वभौमिक मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? दोस्तों यह गिलक्रिस्ट ने कहा था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न था, निम्न में से कौन विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? दोस्तों कार्ल पॉपर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न था, निम्न में से कौन विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया है? तो दोस्तों यह टी.एच. ग्रीन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नवा प्रश्न था, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण का काल कहा जाता है? तो दोस्तों यह लॉर्ड लिटन का कॉल था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न था, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि यह कार्यपालिका की स्थिरता सुनिश्चित करता है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न था, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों यह स्पीकर के द्वारा की जाती है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न था कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे? तो वो थे वी गिरी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यह किसका विचार है कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है? तो दोस्तों यह विचार है सी.एफ. स्ट्रॉन्ग का, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 14वां प्रश्न था, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नांकित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निदेशक के रूप में कार्य करता है? तो यह दोस्तों होता है लोक लेखा समिति, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 15वां प्रश्न था कि भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 249 के तहत कानून बनाया जा सकता है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? तो दोस्तों ब्रह्मानंद रेड्डी ने जो है यूपी के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न था, किस देश के समूह में एकात्मक संविधान है? तो दोस्तों यह है ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस में, जहां पर एकात्मक संविधान है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 8वां प्रश्न था, नीचे दिए गए कूट की सहायता से संघात्मक संविधान में पाई जाने वाली समान विशेषताओं को दर्शाइए। तो दोस्तों लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान, केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन, विधायिका और कार्यपालिका मध्य शक्ति पृथक्करण, द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधानमंडल, यह चारों ही जो है शामिल होते हैं संघात्मक संविधान की विशेषताओं में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उपयुक्त चारों। 19वां प्रश्न था, अंतरिम सरकार जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी उसमें उनका सरकारी पद नाम था? तो दोस्तों सभापति चेयरमैन थे उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू महोदय, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 20वां था, निम्नलिखित में से बजट का सही अर्थ कौन सा है? तो दोस्तों अनुमन्य व्यय और राजस्व रोपण के साधन और तरीके जो है बजट का अर्थ होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 21वां प्रश्न था, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से अधिक भी है और कम भी,
यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अधिक भी है और कम भी। यह टिप्पणी किसने की? तो दोस्तों यह टिप्पणी लास्की के द्वारा की गई। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 22वां प्रश्न था, कल्याणकारी राज्य की सैद्धांतिक अवधारणा का स्रोत है। तो दोस्तों मार्क्स उत्तर संशोधनवादी, मिल, ग्रीन और लास्की ब्रिटिश समाजवादी विचारक। उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न था, भारत के किसी राज्य कानून के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है, कैसे? तो दोस्तों केवल सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या? बी राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न था कि कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो दोस्तों यह जुलाई 1942 को किया गया। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 25वां प्रश्न था, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष दुर्बल है तथा एक मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष दुर्बल है, किस देश के शासन की विशेषता है? तो दोस्तों यह फ्रांस देश की शासन की व्यवस्था है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 26वां प्रश्न था, संवैधानिक शासन का अर्थ है संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन, लोकतांत्रिक शासन। तो दोस्तों यह तीनों ही जो है संवैधानिक शासन का अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ऊपर लिखे तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी। 27वां प्रश्न था, नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल है, यह किसने कहा? तो दोस्तों हर्बर्ट मॉरिसन ने यह बात कही। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 28वां प्रश्न था, अखिल भारतीय कांग्रेस 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार महोदय थे। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न था, निम्न में से किसके बारे में कहा जाता है कि वे राजनीति में उग्रवादी पर सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के विषय में यह कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 30वां प्रश्न था, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 किससे संबंधित थी? तो दोस्तों यह संबंधित था ब्रिटिश से भारतीयों के हाथों में सत्ता हस्तांतरण करने की विधि के तरीके से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 31वां प्रश्न था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या आता है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई थी। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न था, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। तो दोस्तों यह उदारवादी पार्टी के थे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 33वां प्रश्न था, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 के संस्थापक के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिल्ला नहीं थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 34वां प्रश्न था, 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज के विध्वंसात्मक तथा पतोन्मुखी के रूप में किसे ने वर्णित किया गया था? दोस्तों दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 35वां प्रश्न था, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों यह 1919 के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया द्विसदनात्मक प्रणाली को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 36वां प्रश्न था, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका यह मत है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रथम भूमिका किसकी होती है पर्यावरण की? तो यह वाल्टर लिपमैन महोदय का कथन है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 37वां प्रश्न था, सी.आर. दास का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक के रूप में सी.आर. दास को जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सहिष्णुता पर 4 पत्र 38वां प्रश्न है, सहिष्णुता पर 4 पत्र किसने लिखा है? तो यह दोस्तों लॉक ने लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। यह किसने कहा कि राज्य के एक निश्चित क्षेत्र के अंतर विधि के लिए संगठित जनता है? तो दोस्तों यह वुड्रो विल्सन के द्वारा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 40वां प्रश्न था, मेरा अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरा एक बड़ी आकांक्षा है कि शांतिपूर्ण मौत इसकी सहायता करना है। तो यह किसने कहा? तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 41वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं रहा है? तो दोस्तों मुस्लिम सांप्रदायिकता या राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं रहा है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा आमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो दोस्तों यह संरचनात्मक समूह शामिल नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 43वां प्रश्न था कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन संबंधित है हीगल से। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
44वां प्रश्न था असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों कानूनों की अवमानना जो है इसमें शामिल नहीं था असहयोग आंदोलन में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक दोस्तों गुन्नार मिल्टन हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन था लिखित तथा अलिखित संविधानों के बीच में केवल मात्रा का भेद होता है, प्रकार का नहीं, यह किसका अभिमत है? तो दोस्तों यह गार्डनर के द्वारा किया गया, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 47वां प्रश्न था कि राष्ट्रीय राज्य निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का संयुक्त उत्पाद था? दोस्तों यह पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति तथा धर्म सुधार आंदोलन का जो है संयुक्त उत्पाद था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 48वां प्रश्न था कौन सा सुमेलित नहीं है? शक्ति अभियान जो है पेरेटो का नहीं है सिद्धांत, किसका सिद्धांत है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। 49वां प्रश्न था सुमेलित करना है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा हॉब्स जो है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से संबंधित हैं, ओपेनहीमर जो है शक्ति के सिद्धांत से, सन हेनरी मैन पितृ सत्तात्मक से और जेम्स प्रथम दैवीय शक्ति के सिद्धांत उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित हैं। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 50वां प्रश्न था कि नीचे लिखे गए चिंतकों में से किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? तो दोस्तों मैकियावेली, नीत्शे और कैटलिन ने जो है राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 51वां प्रश्न था बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को निम्न में से एक रूप में व्यक्त करते हैं, समुदायों के सामुदायिक रूप में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बहुलवादी चिंतक समुदाय को समुदाय कहते हैं, किसको? राज्य को। 52वां देखिएगा निम्नांकित में से किसने एक विचार व्यक्त किया कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी रूप से क्या होगा? लाभदायक सिद्ध होगा। यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह लास्की का कथन है, लास्की हो गए। 53वां प्रश्न देखिएगा निम्नांकित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यतीत की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो दोस्तों ये अर्नेस्ट बार्कर हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 54वां प्रश्न था द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअली हर्ब्स टू लॉक, यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह सीबी मैकफर्सन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 55वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद को भविष्यवाणी की भविष्यवाणी मानता है? तो दोस्तों यह मिस फॉलेट मानती हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 56वां प्रश्न था कि राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों यह डाइसी ने प्रस्तुत की है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 4 इसेज ऑन लिबर्टी 57वां प्रश्न है मतलब नामक पुस्तक किसने लिखी है? 4 इसेज ऑन लिबर्टी दोस्तों यह ईसा बर्लिन की पुस्तक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 58वां प्रश्न था निम्नांकित में से किसका यह मत है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है? तो दोस्तों यह वेबर का है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 59वां प्रश्न है निम्नांकित में से किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया है? तो यह कांट महोदय हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 60वां प्रश्न था निम्नांकित में से कौन सा एक मार्क्स के राजनीतिक दर्शन का एक पक्ष है पूंजीवाद के समृद्धि? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आपका ये टेस्ट नंबर 5 का आंसर की है, और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लग गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं उसको देख करके आपको सही कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में मेरा द्वारा भी लगाया जाता है और इस वजह से गलती भी हो जाती है। तो आप लोग देख लीजिएगा, कुछ गलती होती है तो आप लोग बताएंगे तो उसको मैं देखकर सही बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी आप लोग अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले टेस्ट के लिए फिर से संडे को तैयार रहिए। तो सभी को वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।